यार कोई भी हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, सुनने को भी तैयार नहीं है। कम से कम तुम तो हमारी बात सुन लो। हम इतने दिन तुम लोगों के साथ रहे, तुम लोग इतनी अच्छी तरह से जानते हो हमें। हमारी बात खत्म नहीं हुई अभी, तुम्हें जवाब देना होगा। अब क्यों धोखा करेंगे तुम लोग के साथ? क्या मिलेगा हमें आश्रम लेके? क्या करेंगे हम आश्रम का? तानी, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी किया है, उस लाला ने किया है। मान जाओ। तुम्हारे दिमाग में ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? ये सब लाला का रचा हुआ षड्यंत्र है। अरे हमें तो चिंता है आप लोगों की, उस चिंता की वजह से हम आप लोगों की मदद करने आते हैं। अरे तुम तो हमें सबसे अच्छी तरह से जानते हो। हमें तो ये बात पे कोई विश्वास नहीं है, और आज की बात ये बदतमीजी होनी नहीं चाहिए। कोई बदतमीजी नहीं कर रहे हम, और जब तक तुम हमारी बात नहीं मानोगी ना, हम तुम्हें जब तक तुम हम पर भरोसा नहीं करोगी ना, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। दोस्त मानती हो ना हमें, इसलिए फिक्र हो रही है ना तुम्हें हमारी, नहीं तो क्यों बांधती है पट्टी? अगर दोस्त मानती है तो सुन लो। अरे लाला ने किया है ये सब, हमने नहीं किया है। मान जाओ हमारी बात। तुमसे कहा ना, तुम्हारी बात पे कोई विश्वास नहीं है, अब कुछ मत बोलो। तानी, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी ना, तो हमारे पास और भी तरीके हैं मनवाने के। अरे इस समय हमका नहीं मिलना चाहिए स्वर्णा। इस समय तुम्हारे आश्रम और हमने गुरुदेव के घर के बीच में बहुत कुछ हो रहा, तुम जानती नहीं हो। अगर किसी को भी हमारे बारे में पता चल गया तो भूचाल आ जाएगा। हम इसीलिए तो ये संदेह दूर करना चाहते हैं। संदेह? कैसा संदेह? आप बहुत जल्द हमारे बच्चे के बाप बनने वाले हैं। अब तो महापंडित जी विधवाओं की शादी के लिए भी मान गए। हम अब और देर नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं ना? हम बाप बनने वाले? तुम जानती हो स्वर्णा, बाप बनने की खबर दुनिया की सबसे बड़ी खबर होती है, लेकिन इस समय हमें खुद से ज्यादा तुम्हारी और बच्चे की फिक्र हो रही। बिना शादी के एक विधवा पेट से है, ये बात अगर लोगों को पता चल गई, हम तो बेशर्मी के मारे मर जाएंगे स्वर्ण। लेकिन ऐसा क्यों होगा? उससे पहले तुम शादी कर लेंगे ना, दुनिया के सामने तो ये बात आएगी नहीं। अरे नहीं स्वर्ण, तुम नहीं जानती दुनिया वालों। इस साले जब एक बात की जड़ निकालते हैं ना, पता नहीं उनमें से काका निकाल देते हैं। इसलिए हम ये बात को दुनिया के सामने आने ही नहीं देंगे। कैसे अभागे बाप है, अपने बच्चे को दुनिया में लाने से पहले ही उनका गर्भपात करवाना चाहता। भगवान हमको कभी माफ नहीं करेगा, हम मर जाएंगे। क्या कर रहे हैं आप? मार डालेंगे हम खुद को। आप हमारी तरफ देखिए, होश में आइए। क्यों कर रहे हैं आप? मेरा बच्चा, तुम हमारा प्यार हो स्वर्णा। हम तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकते, तुम्हारी हर तरीके से मदद भी करेंगे, लेकिन अभी हमें बच्चे का बलिदान देना होगा स्वर्णा। देख, उसके बाद हमारी शादी होगी ना, तो जितने कहेगी हम उतने बच्चे तुम्हारी गोद में भर देंगे स्वर्णा।
लेकिन अजय के लिए बच्चा नहीं। अगर ये बच्चा हुआ ना तो तुम हमका खो दोगी, खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, मार डालेंगे हम खुद को। आप क्या कर रहे हैं? क्या करें? आप पागल हो गए? हमारी तरफ देखिए, हम भी तो आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना आप हमें करते हैं। हम ये नहीं चाहेंगे कि आपको हमारे कारण कोई भी तकलीफ हो। आप जो चाहते, जैसा चाहते, हम वैसा ही करेंगे। लेकिन आप अपने आप को तकलीफ नहीं देंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो, डॉक्टर साहब आ गए। क्या कोई और रास्ता नहीं है? हम अपने बच्चे को नहीं खोना चाहते। क्या लगता है तुमका? हमारा मन कर रहा है ये सब करने का। अरे जानती भी हो कितनी तकलीफ है हमका, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना। ये जमाना हमका जीने नहीं देगा, समझने की कोशिश करो। देखो डॉक्टर कब के आए हुए इंतजार कर रहे हैं, चलो यहाँ से। हम हैं ना डॉक्टर साहब। अरे मैडम, इमरजेंसी का आगे चले। मुझे पहले आपका चेकअप करना पड़ेगा, प्लीज आइए। अरे एक मुसीबत का कम थी भगवान, तो ये बच्चे के रूप में दूसरी भी दे दी। अरे अब कैसे हम इन दो मुसीबतों से छुटकारा पाएंगे? देखिए, आपकी पत्नी के गर्भ को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। इस तरह गर्भपात करवाना गैर कानूनी है और इससे आपकी पत्नी की जान जाने का भी खतरा है। ये नहीं साहब, आपके डॉक्टर आगे वाले केबिन में। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि आप अबॉर्शन का प्लान कैंसिल कर दीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें। वैसे भी किसी भी सूरत में ना हम अपनी पत्नी की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। चिंता मत कर। ठीक है, प्रणाम। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे हम हैं ना तुम्हारे साथ, तो फिर काहे की चिंता। वैसे एक बात है स्वर्णा, तुम इस सिंदूर और साड़ी में ना एकदम गजब दिखती हो, कहीं नजर ना लगे। वैसे बुजुर्गों ने सही कहा है कि जीवन में सुख शांति के लिए नदी में स्नान करना बहुत अच्छा होता है। तुम बस स्नान करती रहो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। शंकर जी की भी कृपा है, कोनो चिंता ना। हम जरा पैसे देके आते हैं। अच्छे से हाथ का ध्यान रखना और दवाई समय पे लेते रहना।
हफ्ते में 3 बार पट्टियां चेंज करना, एंटीसेप्टिक क्रीम भी लगाना। विप्लव बाबा, आप यहाँ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम तो अम्मा की दवा की खातिर यहाँ आए। ना यहाँ कैसे क्या हुआ था? हमारी बेवकूफियों की वजह से। अरे बाप रे, ही का? अरे आज फिर चले गए उस धानी से मिलने को। बात तो हुई नहीं, काट लिया ऊपर से हमें। पता नहीं ये चोट भरेगी या नहीं भरेगी। तो हम बाद में मिलेंगे। इस फॉर्म का ब्रेक कर। हाँ जी। बाबा, मेरी तरफ से एक और तोहफा कबूल करो। आज से स्वर्णा के बच्चे के बाप आप ही हो।